थे, जैसे कि स्टैकलबर्ग वाली जो क्वांटिटी है वो नीचे वाले से क्यों आ रही है, नीचे वाला बेस्ट रिस्पॉन्स हम क्यों ले रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि स्टैकलबर्ग तुम कैसे सेटअप करते हो कि पहले तुम अपना मतलब तुम फर्म 1 अपनी क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर रही है बेस्ड ऑन फर्म 2 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है, राइट। तो फर्म 1 ये डिसीजन स्टेज 1 में ले रही है, कंसिडरिंग कि फर्म 2 स्टेज 2 में आकर क्या करेगी, उसका क्या बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा। तो क्योंकि ये स्टेज 1 का डिसीजन बन जाता है तब, तो इसलिए स्टेज 1 में हमारी कॉस्ट क्या थी, W+R, कोई भी कैपेसिटी सेटअप करने की, इसलिए W+R वहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो कूर्नो वाला है वो तो जब दूसरी फर्म मतलब दैट इज़, तो हमने बात की है कि दैट इज़ रिलेटेड टू डेटरिंग एक तरीके से अदर फर्म, तो उसमें तुम ज़्यादा कैपेसिटी सेटअप कर रहे हो एंड बिकॉज ये सेटिंग अप बड़ी कैपेसिटी, तो वैसा सा कुछ है, ठीक है। क्योंकि तुम ज़्यादा कैपेसिटी सेटअप कर रहे हो तो इससे रिलेशन है उसका कि जो भी है मतलब कि क्योंकि तुम ज़्यादा कैपेसिटी सेटअप कर रहे हो इसलिए बेसिकली तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट कम है, ठीक है। जो कि एक्चुअली में वर्कआउट नहीं कर रहा है इस केस में हो QS ही रहा है, स्टैकलबर्ग रहा है। बट ये बस हमने बना के देखा था कि अच्छा यार Q1 कर्ल से कम है, तो हम जितना मैक्सिमम भी उसको डराने के लिए बना रहे हैं वो भाग ही नहीं रहा है, उसको Q1 कर्ल चाहिए उस पर। तो वो चीज़ थी। एंट्री इज़ नाइदर ब्लॉकेडेड नॉर इनेविटेबल। अब देखो Q1 कर्ल जो है वो Q1V से कम है, यानी कि इस बार तुम्हारे में वो ताकत है कि तुम डरा सकते हो उसको। डराने के लिए तुम Q1V जितनी क्वांटिटी बना रहे थे उसको डराने के लिए Q1 कर्ल काफ़ी है, तो तुम उसको डरा तो सकते हो, इतना तो क्लियर है। और तुम चाहो तो उसको अकोमोडेट भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि Q1S जो है वो Q1 कर्ल से कम है। तो अगर तो तुम अकोमोडेट करने पे आ जाओ तो तुम Q1S बना सकते हो, अगर तुम उसको हटाने पे आ जाओ तो तुम Q1 कर्ल्स की क्वांटिटी तो सर्टेनली बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कूर्नो Q1V पे है, ठीक है। कूर्नो तक तुम जा सकते हो, तो कूर्नो के रास्ते में ही कहीं Q1 कर्ल पड़ रहा है, तो इतना तो तुम डेफिनेटली बना सकते हो। तो तुम्हारे हाथों में है, तो तुम्हारे हाथों में है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे फिर प्रॉफिट्स के हिसाब से। अगर तुम अकोमोडेट करते हो तो तुम्हारा ये स्टैकलबर्ग वाला प्रॉफिट हो जाता है। अगर तुम उसको भगाते हो मतलब डेविएट करते हो और मतलब जो भी होता है डेटर करते हो, तो तो तुम Q1 कर्ल से हल्की सी ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे, Q कर्ल प्लस एप्सिलॉन, जिसको Q कर्ल ही हम बोल लेते हैं। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा, ये आई एम नॉट श्योर कैसे लिखा हुआ है, मतलब इसमें आई एम नॉट श्योर मार्जिनल कॉस्ट वगैरह की है कि नहीं किया, वो कैलकुलेशन बट यू कैन सी बट ये हो जाएगा। इन दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर करके देन यू कैन फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है।